Class 9th, this is about chapter number 6, the study of first element hydrogen is the name of the chapter. ठीक है, in this chapter you will read about hydrogen. Okay, first of all you will read something about the introduction of hydrogen, या simply you can say discovery of hydrogen. So this is about the name of the scientist Henry Cavendish, who has prepared hydrogen gas in the laboratory first of all. Is it okay? हेनरी कैवेंडिश ने लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले प्रिपेयर किया था बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, हेनरी कैवेंडिश was a scientist who has prepared hydrogen gas in the laboratory by the reaction of zinc and hydrochloric acid. When zinc will react with hydrochloric acid, then it will form zinc chloride and hydrogen gas. ठीक है, but the gas which is releasing out here, the name hydrogen is not given by Henry Cavendish. This name hydrogen to this evolved gas is given by Antony Lavoisier in 1783. Is it okay? Antony Lavoisier एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से के रिएक्शन से निकलने वाली गैस को हाइड्रोजन का नाम दिया. ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन गैस. Next we have hydrogen simply. Next one is that is about position of hydrogen in the periodic table that you have to read here. ठीक है, आपको यहाँ पर इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है that is position of hydrogen in the periodic table. तो हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट है जिसको पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेसेस पर पुटअप किया गया है. इज इट ओके? हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. And it is also placed in the 17 group. It is also placed in the 17 group of the periodic table. Periodic table को शॉर्ट में हमने PT लिख दिया है. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में और 17 ग्रुप में पुटअप किया गया है, क्योंकि hydrogen shows some properties like first group elements as alkali metals, and some of the properties are same as 17 group elements, that is halogens. Is it okay? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जिनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं उनसे मिलती है, और हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जिनको हम हैलोजन कहते हैं उनसे भी मिलती है. दैट्स वाई इट इज़ प्लेस्ड इन बोथ द ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल. ओके, here you will read about the properties of hydrogen which are similar to first group elements or alkali metals. ठीक है, तो here the heading which I have written here, this is a resemblance of hydrogen with group first elements. या आप ये भी कह सकते हो resemblance of hydrogen with alkali metals. अगर आप जानते हो कि फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स प्रेजेंट हैं तो आप ये भी लिख सकते हो. ठीक है, तो रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स और एल्कली मेटल्स. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि हाइड्रोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़
फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स या एल्कली मेटल्स के से मैच करती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी विच मैचेस विद फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। व्हेन यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एज आई हैव रिटन हियर, you can see that its valence shell is having 1 electron। जब आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ेगा। इन द सेम वे व्हेन यू विल सी द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इन सब के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट मीन्स हाइड्रोजन का वैलेंस शेल और इन सभी एल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। इन दिस वे यू कैन से दैट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। इज इट ओके? तो एक ये सिमिलैरिटी हो गई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब दूसरी जो सिमिलैरिटी है वो ये फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस का मतलब कि यू नो दैट हाइड्रोजन इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। व्हेन इट विल शो द प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटल, तो मेटल्स में अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेसिटी होती है। उसी तरीके से हाइड्रोजन कैन ऑल्सो लूज़ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करता है, अपने वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहने वाले इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड, अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यू कैन राइट, बट हम यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिख रहे हैं। लिथियम है, it can also lose 1 electron from its valence shell and may form Li1 positive. In the same way, sodium can also lose 1 electron from its valence shell and it will form Na positive. In this way you can see that जिस तरीके का कैटायन हाइड्रोजन ने फॉर्म किया है, उसी तरीके का कैटायन इन एल्कली मेटल्स ने भी फॉर्म किया है। और इन एलिमेंट्स के ऊपर या इन एटम्स के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब कि दीज आर मोनोपॉजिटिव आयंस, दीज आर मोनोपॉजिटिव आयंस। तो जिस तरीके से हाइड्रोजन मोनोपॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, इसी तरीके से फर्स्ट ग्रुप के अदर एलिमेंट्स भी मोनोपॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द सिमिलैरिटी इन फॉर्मेशन ऑफ आयंस, बिकॉज बोथ ऑफ देम मीन्स हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स, बोथ ऑफ देम फॉर्म्स मोनोपॉजिटिव आयन। मोनोपॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज़ अबाउट वैलेंसी। सो व्हेन यू विल कम टू द वैलेंसी, ये पार्ट जो है हाइड्रोजन गैस, ये इसी इक्वेशन का पार्ट है बेटा, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम दिस। Next one is, it is about valency. So when you will come to the valency, as you have seen that alkali metals can lose 1 electron to get stable, to gain stability. In the same way hydrogen can also lose 1 electron and it will become stable. Stable क्या, hydrogen can also lose 1 electron for the bond formation and alkali metals can also lose 1 electron for bond formation. Means अगर आपसे हाइड्रोजन की वैलेंसी पूछी जाएगी तो भी आप 1 बताओगे, और अगर alkali metals की वैलेंसी पूछी जाएगी तो भी आप 1 बताओगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसलिए यहाँ पर हो गया वैलेंसी फॉर हाइड्रोजन इज़ 1 एंड फॉर alkali metals ऑल्सो इट इज़ 1। दोनों के लिए वैलेंसी 1 है, क्योंकि दोनों ही अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द वैलेंसी, सिमिलैरिटी इन वैलेंसी
ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स, आप एल्कली मेटल्स का हो चाहे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज अबाउट बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, तो यू नो इट वेरी वेल दैट व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर, ठीक है। तो यू कैन बैलेंस द इक्वेशन बाय पुटिंग हाफ here, so the equation will be balanced. You can balance the equation in on the basis of that method which you have studied already, but this is also a way to balance the equation in an easy way here for water, ठीक है। So this is all about for today. Next thing I'll explain in my next video.